जन्नत है दुनिया में। इसको हम जन्नत बनाएंगे तो ये इंशाल्लाह जन्नत बनेगा। अगर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता नोच कर खा जाएंगे तो ये जहन्नम का नज़ारा पेश करेगा। ये गवर्नमेंट से बल्कि अपील है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाए जाएँ। अब देखें कितनी लकड़ी है, कितने जंगलात हैं। यहाँ पे कोई फर्नीचर की एक ऐसी फैक्ट्री होनी चाहिए। यहाँ पे जंगल के अलावा, सर सब्ज़े के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ताज़ा हवा, आबो हवा है। उसके अलावा पे कोई सहूलियात, एक जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इंसानी ज़रूरियात, उनको पूरा करने के लिए नाकाफ़ी हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बेरोज़गारी है। यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए ताकि यहाँ पे जो अहले इलाका हैं उनके लिए कुछ सहूलत बन सके, उनके लिए कोई रोज़गार के मौके फ़राहम हो सके। कोई यहाँ पे फर्नीचर बना के बेचा जाए, गवर्नमेंट अपने इसको ज़ेर साया ले के यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ का जंगल जो है वो इस्तेमाल में भी आएगा। और गैर ज़रूरी लोग जो यहाँ से काट के और इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं और नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, चीज़ कोई नहीं है। यहाँ पे लोग, अब लोग इतनी आबादी है, यहाँ पे लोग जाते हैं, कोई कराची जाता है, कोई लाहौर जाता है। जी, आज 23 दिसंबर 2021 है और तकरीबन 10 साढ़े 10 का वक्त है। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू आप पीछे देख सकते हैं, जंगलात। तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो मेरा जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि यार ये दरख्त कितनी खूबसूरती है और कितना इसका हुस्न है। तो लोग इसको बेदरेग दरख्तों को ज़या न करें, इनको कत्ल न करें। अगर कोई शख्स एक दरख्त काटता है तो उसके बदले में वो 10 दरख्त लगाए ताकि वो जवान हो जाएं, कल फिर उनसे अपनी ज़रूरत पूरी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल शकूर भट्ट साहब कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है, सब खैर खैरियत है। अच्छा जी, माशाल्लाह आज आप ठंडा पानी आए थे और यहाँ आज़ाद कश्मीर का ये वो पॉइंट है जहाँ ज़ीरो लाइन है और यहाँ पे बॉर्डर लाइन है। लेकिन लोग जो वो अपनी ज़मीनात, जो उनकी ज़मीनें हैं, वो यहाँ से छोड़ के नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ ही अटके हुए हैं, यहाँ ही बैठे हुए हैं कि हम जो काबिज़ फ़ौज है इंडिया की, उसको हम क्यों मौका दें। तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं ये लोग। दूर दराज इलाका है, आपने सारी चीज़ें देखी, तो आपने क्या महसूस किया, इन लोगों की क्या मुश्किलात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो यहाँ पे आने जाने के जो मसाइल हमने देखे और जिस तरह हम आए यहाँ पे, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आना मुश्किल, उसके बाद यहाँ पे रहना मुश्किल, हर चीज़ मुश्किल है। यहाँ पे जंगल के अलावा, सर सब्ज़े के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ताज़ा हवा, आबो हवा है। उसके अलावा सहूलियात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई सहूलियात, एक जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इंसानी ज़रूरियात, उनको पूरा करने के लिए नाकाफ़ी हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बेरोज़गारी है। यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए ताकि यहाँ पे जो अहले इलाका हैं उनके लिए कुछ सहूलत बन सके, उनके लिए कोई रोज़गार के मौके फ़राहम हो सकें। क्योंकि एक तो देखें ना, एक तरफ तो इंडियन आर्मी की फायरिंग की जद में है ये इलाका, और ये यहाँ पे अपने अगर घर माल उनके पास, गवर्नमेंट ने उनको इनकी कोई अल्टरनेट नहीं दिया हुआ। गवर्नमेंट ने इनको कोई ऐसी सहूलियात नहीं दी हुई कि अगर इंडियन आर्मी या कोई भी आपके ऊपर कोई मसला बने तो उसके इवज़ आपके पास कुछ ना कुछ जगह, कोई घर रहने के लिए कुछ होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है। ये पीछे कैमरा आपको जो दिखा रहा है मनाजिर, ये इंडियन आर्मी के पास है ये इलाका। ये चंद कदम के फासले पे हम खड़े हैं। अगर चंद कदम हम पीछे हटते हैं तो हम इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट से बल्कि अपील है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाए जाएँ। अब देखें ना, यहाँ पे कितनी लकड़ी है, कितने जंगलात हैं। यहाँ पे कोई फर्नीचर की एक ऐसी फैक्ट्री होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो लोग हैं यहाँ के, वो इस चीज़ से इस्तेफ़ादा लें, गवर्नमेंट को भी इससे बेनिफिट हो, यहाँ पे भी हो। अब गवर्नमेंट यहाँ से लकड़ी लेके जाती है पाकिस्तान में, इधर उधर दूर दराज इलाकों के लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद। लेकिन अगर वही लकड़ी को यहाँ पे फर्नीचर बना के बेचा जाए, गवर्नमेंट अपने इसको ज़ेर साया ले के यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ का जंगल जो है वो इस्तेमाल में भी आएगा। और गैर ज़रूरी लोग जो यहाँ से काट के और इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं और नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, चीज़ कोई नहीं है। यहाँ पे लोग, अब लोग इतनी आबादी है, यहाँ पे लोग जाते हैं, कोई कराची जाता है, कोई लाहौर जाता है। यहाँ से कराची और इस्लामाबाद का कितना सफ़र है? मेरे ख्याल से देखें जी, सबसे बड़ी बात तो हम जो पैदल चल के हैं तो हमें तो पता चल गया कि ये कितना दूर और कितना दही इलाका है, कितना आगे जाना पड़ता है। कल 3 घंटे हम पैदल चले, अभी ये मेरी टांगें भी दर्द कर रही हैं, चल नहीं सकते। ये मेरे हाथ में आप स्टिक देख रहे हैं,
کہ یہاں پہ آنے کے لیے ہم تو خالی ہیں، ہم نے کچھ نہیں اٹھایا. اب جس نے راشن لے کے آنا ہے، آٹا لے کے آنا ہے، ہاسپٹل اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے، کسی بیمار کو لے کے جانا ہے، تو یہ ساری سہولیات کیسے ان کو فراہم کریں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت یہاں پہ حکومت پاکستان نہیں ہے، یہ حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے کہ جو دور دراز علاقے ہیں یہاں پہ سہولیات ہوں، یہاں پہ روزگار ہو، یہاں پہ کوئی ایسے گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوں. اگر کرنا چاہیں تو حکومت کیا نہیں کر سکتی. ایک میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ یہاں پہ جنگل واپر ہے، یہاں پہ فرنیچر کی بہت بڑی کوئی انڈسٹری لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پتھروں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام ہو سکتا ہے یہاں پہ. اگر گورنمنٹ چاہے تو یہاں کا جو پیسہ ہے وہ بھی باہر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں کا پیسہ ادھر ہی استعمال ہو جائے گا، یہاں کی لکڑی باہر نہیں جائے گی، یہاں کے قیمتی معدنیات جو ہیں وہ باہر نہیں، یہاں کا پانی، یہاں کی بجلی، یہاں پہ پروجیکٹس لگائیں. یہ دیکھیں اب نالا نیچے کتنا پانی ہے اس میں. اگر یہاں پہ بجلی کے پروجیکٹس لگائے جائیں جس سے پورا علاقہ بھی فائدہ لے، حکومت کو بھی اس کا فائدہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی کرنے سے. ہماری دعا ہے اور ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا جائے، ان کو روزگار دیا جائے. یہاں اتنا خوبصورت علاقہ ہے، ہم آئے ہیں، جانے کو دل نہیں کر رہا. اتنا پیارا علاقہ ہے، اتنے خوبصورت لوگ، چھوٹے بچے، اور یہاں پہ یہ جنگل سبزہ. ابھی دیکھیں یہ رات کو برف پڑی ہے، ماشاءاللہ کتنا یہ خوبصورت ایک مناظر پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے یہ علاقہ. تو یہ جنت ہے دنیا میں. اس کو ہم جنت بنائیں گے تو یہ انشاءاللہ جنت بنے گا. اگر ہم اس کو آہستہ آہستہ نوچ کر کھا جائیں گے تو یہ جہنم کا نظارہ پیش کرے گا. نے دی ہے اس کے علاوہ کوئی سہولت نہیں ہے. عوام کو سہولت ہونی چاہیے، یہاں پہ ہاسپٹل ہونا چاہیے، ڈسپینسریاں ہونی چاہیے، روزگار ہونے چاہیے، اسکول کالجز ہونے چاہیے. یہاں کے بچے، ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر آئے، وہ حکومت کے لیے استعمال ہو، وہ علاقے کے لیے استعمال ہو، ریاست کے لیے استعمال ہو. وہ ٹیلنٹ وہ سب کچھ ضائع ہو. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اوصاف دیے ہیں، وہ ضائع ہو. بے شک. تو میرے خیال سے ٹائم بہت ہو گیا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ہمیں وقت دیا تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ جو آپ کی بات ہے انشاءاللہ آگے پہنچائیں گے. اور اس پہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا اس کو آگے شیئر بھی کرے گا اور اس پہ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم.